सती अनुसुईया की धर्म भूमि पर, अरे सती अनुसुईया की धर्म भूमि पर लाज बहनों की कैसी लुटी जा रही। सती अनुसुईया की धर्म भूमि पर इज्जत बहनों की कैसी लुटी जा रही। हिजड़े भड़ुए बने यहाँ के मंत्री सभी, इन किसानों की छाती फटी जा रही। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ साथियों, आज जिस वर्तमान में जो सरकार चल रही है, जिनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां पढ़ेंगी कैसे जब पापी, जब ये दरिंदे, ये बलात्कारी खुले मंचों पर, खुले चौराहों पर घूमने का काम करते हैं। और आपका पुलिस आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले भाषण में कहा था, आप लोगों ने भी सुना था कि अगर बेटियों के साथ छेड़छाड़ी करते हुए, बेटियों के साथ कोई दुराचार करते हुए, बेटियों को कोई अपशब्द कहते हुए इस चौराहे पर मिला तो अगले चौराहे पर हमारे पुलिस यमराज की तरह उसका इंतजार करते मिलेंगे, उसका इनकाउंटर करने का काम करेंगे, उसको जेल के सलाखों में डालने का काम करेंगे, उसका घर पर और उसके पूरे परिवार को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों से, ये केवल जुमला है, ये जुमला, ये भाषण देने का तरीका, ये लोकतंत्र में हमको बहलाने का तरीका, लेकिन अगर इनके अंदर ये संत होते, नारियों के प्रति जरा था सम्मान होता, ये सनातन के मानने वाले, ये हिंदू धर्म को मानने वाले, ये अपने आप को संत बताने वाली, मैं भी एक संत हूं और संत होने की हैसियत से मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर के हैं, क्योंकि संत की एक ही जात हुआ करती है। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर नारियों के प्रति जरा सा प्रेम होता, आप शासन सत्ता में हो, आपके पास पुलिस है, पलटन है, कोर्ट है, सब आपके अधीन है, क्योंकि आप लोकतंत्र के राजा हो, तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब बीएचयू विश्वविद्यालय में उस बेटियों के साथ गैंग रेप होता है और वो चिल्लाती रहती है, इंसाफ की मांग करती है, सीसी फुटेज देखा जाता है, उसमें तीनों अपराधी बाइक पर खड़े बैठे हुए सीधे दिखाई देते हैं, तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी उनको पकड़ने में? आपके पुलिस मर गए थे कि आपकी शासन व्यवस्था लुंज हो गई थी, कि आप सो गए थे, कि वो आपके रिश्तेदार थे, कि आपके वो परिवार के थे? कौन सी ऐसी मजबूरी थी? अगर वो रिश्तेदार और परिवार भी थे तो एक संत की, एक राजा की कोई परिवार नहीं है, ना कोई राजा, ना उसका कोई घर है, क्योंकि प्रजा के लिए और अपने पूरे राज्य के लिए, वो सब के लिए एक ही न्याय करने का काम करता है। क्या उनसे ऐसी मजबूरी थी? उनका अपने सीसी फुटेज में फोटो भी देखा, तुरंत खगाला गया। तमाम संगठन जाकर के चिल्लाने भी लगे कि गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, इनकाउंटर कराओ। वो बेटी के साथ इस तरह दरिंदगी होती है विश्वविद्यालय के अंदर, जहां पर आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटियां बचेंगी तब तो पढ़ेंगी, जब बेटियां बचने नहीं पाएंगी, और जो बचेंगी भी उनके भी माँ बाप उस विद्यालय में नहीं जाने देंगे, कॉलेजों में नहीं जाने देंगे कि हमारी बेटी खेत खलिहान में करेगी, हम इज्जत से रह लेंगे, इज्जत से इसका हाथ पीला कर देंगे। लेकिन अपनी बेटी के साथ अगर गंगरेप होगा, जिस बेटी के साथ गंगरेप होगा उसके बाप का सर झुक जाता है, उस माँ का कलेजा फट जाता है। बेटियां को लोग कैसे पढ़ाएंगे? लेकिन मैं ये पूछना चाहती, क्या मजबूरी थी? 55 दिन तक पता चलता है, मीडिया के माध्यम से पता चला मुझे कि वो तीनों अपराधी बीजेपी से सम्मिलित थे, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे। और जब कार्यकर्ता वह इतना बड़ा घटना करने के बाद वो बाइज्जत चौराहे पर चाय पीते हैं, बाइज्जत वो जाते हैं, अपने घर जाते हैं, कपड़े बदलते हैं, पार्टी में प्रचार करते हैं और उसके बाद अपना घूमते हैं, मनमानी करते हैं। 55 दिन के बाद जब तमाम संगठन के लोग, तमाम हमारे जैसे सोशल मीडिया के लोग जाकर के अनशन प्रदर्शन करने का काम करते हैं तो उनको पकड़ा भी जाता है और बाइज्जत। अभी तक कोई फैसला आया कि नहीं? जब सीसी फुटेज में उनका फोटो डायरेक्ट दिखाया गया, सारी बेटियां चिल्ला कर कह रही थी यही बलात्कारी है, कई कांड लोग कर चुके हैं, उसके पहले का भी उनका दास्तान आप देख चुके हैं, तो क्या जरूरत है उनके साथ इस तरह घुमाने का? क्यों नहीं इनकाउंटर किया गया? इनकाउंटर उनका क्यों? क्या एहसान मान रहे हो कि आपके पार्टी का प्रचार वो लोग किया है? ये एहसान मान रहे हो कि आपके पार्टियों में जाकर के नारा लगाए हैं? ये एहसान मानते हो कि आपके रैली में जाकर के आपका मोदी और योगी कहने का काम किए हैं? इसी एहसान के चलते उन बेटियों के इंसाफ दिलाने में आप देरी कर रहे हो। अरे मोदी जी, अब आदरणीय योगी जी, मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ, 22 जनवरी को आप अयोध्या की पावन पवित्र सरजमी पे आने वाले हो
और जहां से सनातन का शुरुआत होता है, जिस राम राज्य की कल्पना करने के लिए आप पूरे भारत में घूम रहे, पूरे दुनिया में कहते हो, मैं आपको बताना चाहती हूं, वही राम की पत्नी को रावण उठा के ले गया था, छुआ नहीं था। लेकिन जब राम जी को पता चलता है कि हमारे भारत की, हमारे देश की और खुद मेरी भार्या को विदेशी ने उठा कर ले जाने का काम किया, तो पूरे खानदान के सहित उसको यमराज पहुंचाने का काम किया। उसी राम का मंदिर उद्घाटन करने के लिए आ रहे हो, कम से कम इतना तो सीखो कि आपके घर की, जो आपकी जहां का जो राजा होता है, बेटी किसी घर की है, लेकिन वो बेटी उसी राजा की घर की होती है। और आपकी घर की बेटी, आपकी बीएचओ कॉलेज में पढ़ने वाली हो बेटी, वो और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बेटी के साथ इतनी जघन्य अपराध होता है, फिर भी आपकी पुलिस 55 दिन तक क्यों बजाती रही? क्या कारण था? यही मजबूरी था कि आपकी पार्टी का था? अरे अगर सनातन का इज्जत करते हो, अगर हिंदुत्व की इज्जत करते हो, अगर राम के बताए रास्ते पर चलना चाहते हो, तो मैं बताना चाहती हूँ सनातन की गरिमा कि उसमें लिखा गया यत् नारस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, और जिस देश में नारियों की पूजा नहीं होती है, जिस देश में नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहां देवता वास ही नहीं करते हैं। आपने नारियों, मणिपुर जल गया, प्रधानमंत्री जी नहीं गए, पहलवान बेटियां अपना चिल्लाती रह गई, हमारे जैसे लोग जब चिल्लाने का काम किया तब थोड़ा उनकी आवाज सुनी गई। बीएचयू में बेटी के साथ इस तरह अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, चिल्लाती रह गई, इंसाफ नहीं मिला, और मिला भी तो बहुत लेट से। अभी उसका कोई गारंटी भी नहीं है कि वो अपराधी कहाँ गए। सीधे आम उसका मीडिया में दिखाइए इनकाउंटर करके, तब तो हम माने। और आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, आप लोग सनातन के मानने वाले अगर हो तो नारियों का सम्मान करना। और कहते हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है, जहां पर वहीं पर देवता वास करते हैं। अगर आपने इंसाफ नहीं दिला पाया बेटियों को, तो मैं कहना चाहती हूँ अयोध्या में आने का आप हकदार ही नहीं है। अगर आते भी हैं, भगवान राम का स्थापना दिवस भी कराते हैं, तो भी मैं देशवासियों से ही कहना चाहती हूँ कि राम वहां रह ही नहीं सकते हैं। जिस देश का राजा बलात्कारियों को संरक्षण देता हो, जिस देश का राजा बेटियों को इंसाफ दिलाने में इतनी देरी करता हो और गिरे मजदूरों पर अत्याचार करता हो, ऐसे राजा के हाथ से किया गया उद्घाटन भगवान राम आ ही नहीं सकते हैं और अयोध्या में आ ही नहीं सकते हैं। मैं सभी सनातन देश के वासियों से यही कहना, विश्व के लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरा सनातन यही कहता है कि जिस देश में नारियों का सम्मान नहीं होता है वहां पर देवता वास नहीं करते हैं, और जहां पर नारी का सम्मान नहीं होगा वहां राम नहीं आ सकता। अयोध्या में राम आने का काम नहीं करेंगे। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, ये 24 में अपनी सत्ता पाने का काम कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, एक दिन जाना है, न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे। कुछ सम्मान कमा लो, कुछ मानवता के रास्ते पर चल जाओ, कुछ इंसान बन करके इंसान बन जाओ। क्योंकि इंसान बनने, आप प्रधानमंत्री जरूर बन गए हो, आप मुख्यमंत्री जरूर बन गए हो, लेकिन आप लोग एक बार इंसान बन जाते। अगर इंसान बन जाते तो आपके बीच में राम आ जाते, और जब राम आ जाते तो पूरा देश राम राज्य घोषित हो जाता। और राम राज्य वहीं पर आता है जहां शरारत होता है, वहां राम नहीं आता है। जहां शराफत होता है तो राम को लाने के लिए आप लोगों को शरारत छोड़ करके शराफत लाना होगा। मैं जय भारत यही कहना चाहती हूँ। और बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए केवल जुमला और भाषण नहीं देना होगा, एक्शन में आना होगा। अनुरोध करते हुए आप सभी को पुनः प्रणाम।